बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर द कर्व गिवन बाय लाइन। फर्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं पहले। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फाइंड एरिया अंडर द कर्व एंड द गिवन लाइन। यहां पर हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and x is equal to 1, x is equal to 2 and x axis। सबसे पहले हमें देखना है y is equal to x स्क्वायर कौन सा कर्व है। ये लाइन है x is equal to 1, x is equal to 2 भी एक लाइन है and x axis बच्चों हम सब जानते ही हैं। ओके, सो y is equal to x, अगर इस कर्व को बनाया जाए सॉरी y is equal to x स्क्वायर। सो बच्चों हम सब जानते हैं कि ये एक पैराबोलिक कर्व है, एक पैराबोला है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टाइप का पैराबोला है। सो अगर देखा जाए हमारे पास 4 पैराबोला होते हैं, उन्हीं में से एक पैराबोला ये है एंड बच्चों ये एक अपवर्ड पैराबोला है। क्या है? अपवर्ड पैराबोला है। इस टाइप का ग्राफ इसका होगा। नाउ सेकंड इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपकी लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। देन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 भी बच्चों एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x एक्सिस पे 1 है, यहाँ पर 2 है। सो x इज इक्वल टू 2 इज आल्सो ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ बच्चों हमें देखना है x एक्सिस कहाँ पर है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब अपने क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। हमें एक तो कर्व दिया है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर तो बच्चों ये कर्व हो गया, पैराबोला कर्व जो है। सेकंड x इज इक्वल टू 1, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 1 लाइन हो गई, मतलब ये वाली लाइन। x इज इक्वल टू 2 नेक्स्ट लाइन, ये जो लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह सकते हैं हम, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2, पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इज x एक्सिस। इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है। ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया हमें फाइंड करना है। अब ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि एरिया किस कर्व के अंडर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंडर का एरिया है। बिटवीन द दीज टू लाइंस जो वर्टिकल लाइन आपकी बन रही है कहाँ पर, x एक्सिस पे जो 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉप बनाई है हमने, ठीक है, इनके बीच का एरिया है। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 है, इन दोनों के बीच का एरिया ये। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, B, C, D। आपको फाइंड करना है एरिया A, B, C, D, A। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया A, B, C, D, A। ये एरिया आपको फाइंड करना है। ये एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन के देखो, ठीक है। हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। यूजुअली हम यही करते हैं कि एरिया जिस कर्व के नीचे है उसको इंटीग्रेट करते हैं, और उसको पहले हम कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट x एक्सिस की लगाने वाले हैं। सो बच्चों इंटीग्रेट करेंगे हम इसको x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी होगी 1 से 2 तक, राइट, 1 से 2 तक। अब ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आई थिंक सब बच्चे इसको जानते हैं। दैट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होगा x क्यूब बाई 3, लिमिट्स आपकी कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3 x क्यूब का होल स्क्वायर
अप्लाई कर दो लिमिट 1/3 एक्स क्यूब के जगह पे 2 डालेंगे तो हो गया हमारा 8 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है तो दिस इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों लिखना मत भूलना, स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू x4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड x। फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x4। जैसे पिछला कर्व हमने बनाया था y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इस बार क्या है y इज इक्वल टू x4 है। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? देखो एक तो कोई भी कर्व आप टेबल बना के बना सकते हैं। आप x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू क्या है x4, अपने आप ही आ जाएगी। x पर आप 0 डालेंगे, x4 क्या आएगा 0 आएगा। x को आप 1 डालेंगे तो x4 क्या आएगा 1 टू द पावर 4। 2 डालेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, -1 डालेंगे तो ये -1 की पावर 4 1 हो गया, -2 दैट इज 16 हो जाएगा, राइट। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करके आप ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनेगा ये? बिल्कुल पहले वाले ग्राफ जैसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, 0 पे 0 0 0 एक पॉइंट हमारा, 1 पे 1 x1 है, थोड़ा छोटा लेते हैं, x1 पे y कितना है 1 है, ये पॉइंट होगा। और 2 पे बच्चों ये सडनली क्या हो गया, 2 पे हो गया 16, यानी कि यहाँ कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 पे क्या होगा, -1 पे x अगर -1 है तो y भी क्या है, y 1 है, x अगर -2 है तो y क्या है फिर से 16। तो मतलब इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ y एक्सिस के काफी क्लोज होगा, जैसे पिछला ग्राफ थोड़ा ओपन था, राइट। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका आएगा। इस टाइप का ग्राफ है, लाइन दी हुई है हमें x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 1 लाइन ये हो गई, और ये ग्राफ थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर से ब्रॉड कर दूं, ऐसे इधर जाएगा, तो सपोज हमारा ये पॉइंट है 5। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू 5 लाइन होगी, x इज इक्वल टू 5 लाइन होगी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 लाइन है। एंड दूसरी लाइन, एक लाइन हमें दी हुई है x इज इक्वल टू 1, एक ये लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू 1। और इस कर्व से कर्व y इज इक्वल टू x4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस, इनसे बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो इन सबसे बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा। ये एरिया आपको फाइंड करना है, जो एरिया मैंने सेट किया है वो एरिया आपको फाइंड करना है। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। रिक्वायर्ड y हमें दिया है x4 के इक्वल, x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू दिस है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे आप x4 को इंटीग्रेट करेंगे, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 to 5, 1 से 5 तक। ठीक है, क्योंकि इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो किस पॉइंट से है, 1 से लेकर 5 तक, इस कर्व के नीचे का एरिया में फाइंड करना है। सो इसे हम 1 to 5 इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज x4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x5 डिवाइडेड बाय 5। लिमिट रहेगी हमारी क्या, लिमिट हमारी रहेगी 1 से लेकर 5 तक। अब इसमें डाल देंगे, थोड़ा आंसर बड़ा होगा। ठीक है, आप पावर में छोड़ दीजिए, 1/5 व्हाट इज दिस, 5 to the power 5 माइनस 1 to the power 5 क्या आ जाएगा, यहाँ से बताओ जरा, 1/5। ठीक है, 5 to the power 5 होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। सो 5 to the power 5 क्या होगा, 625 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 625 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आएगा, करो फटाफट मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों जरा, क्या आता है, ये आएगा आपका 3125, माइनस में दिस इज 1, तो ये हो जाएगा 3124 डिवाइडेड बाई 5। यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर।
ये आपका एरिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi, y is equal to sin x। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको sin x का ग्राफ पता होना चाहिए, y is equal to sin of x। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए sin x का ग्राफ कैसा होता है। आप सभी लोग जानते हैं sin x का ग्राफ कैसा होता है। इस टाइप का ग्राफ sin x का ग्राफ होता है। दिस पॉइंट इज 0। मैंने नेगेटिव एक्सिस का ग्राफ नहीं बनाया, नेगेटिव एक्स एक्सिस का, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो मैंने सिर्फ ओरिजिन के राइट हैंड साइड का ही ग्राफ बनाया। दिस पॉइंट इज 0, ये पॉइंट क्या होता है पाई, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई। तो बच्चों आपको एरिया फाइंड करना है, कहां से कहां तक? आपको एरिया फाइंड करना है 0 से 2 पाई तक, दिया है ना, x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई। ये एरिया हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, पहले तो सेट कर देता हूँ एरिया को, जो एरिया फाइंड करना है। एक तो ये एरिया फाइंड करना है, एक ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब दो तीन तरह से आप ये एरिया फाइंड कर सकते हो। एक तो आपको, एक बार मैं थोड़ा कलर इसमें चेंज होगा, मैंने दो एरिया सेट किए हैं, एक येलो कलर से सेट किया है एंड एक पर्पल कलर से सेट किया है। ये दोनों एरिया हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें दिया है क्वेश्चन में कि 0 टू 2 पाई के बीच में, 0 टू 2 पाई के बीच में जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो येलो और पर्पल कलर वाले दोनों एरिया ही हमें फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे बताओ जरा, कैसे एरिया फाइंड करेंगे हम ये दोनों? देखो, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम येलो वाले एरिया को फाइंड कर दें एंड येलो वाले एरिया को फाइंड करके हम उसको ट्वाइस कर दें, ये आ सकता है। ठीक है, या हम एक काम और भी कर सकते हैं। चलो पहले तो मैं आपको येलो वाले एरिया से ही बताता हूँ। तो येलो वाला एरिया जो है वो साइन एक्स के ग्राफ के अंडर है। ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, कर्व जो हमारा है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस कर्व के अंडर का एरिया है, लेकिन कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 से पाई की। और जो पर्पल कलर वाला एरिया है, इसको फाइंड करने के लिए हम पहले वाले एरिया को ट्वाइस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, बच्चों इंटीग्रेट करेंगे आप sin x को, क्योंकि sin x को इंटीग्रेट करके हम ये एरिया फाइंड कर सकते हैं, sin x dx। और sin x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पाई तक, जिससे हमें ये येलो कलर, जिसको मैं अभी व्हाइट से कलर कर रहा हूं, ये वाला एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, 0 टू पाई हमने इस पे लिमिट लगा दी। एंड जो पर्पल वाला एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया, इसको फाइंड करने के लिए हम सेम एरिया को ही ट्वाइस कर देंगे। करेक्ट, ये हो गया। ओके, 2। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos ऑफ x माइनस ऑफ cos x, माइनस को तो हम रख लेंगे बाहर, और लिमिट रहेगी 0 से पाई। दिस इज इक्वल टू -2 ऑफ, अब x के जगह क्या डालेंगे, अपर लिमिट, सो ये हो गया cos ऑफ पाई, माइनस का साइन, फिर cos के जगह, x के जगह क्या डालेगा, लोअर लिमिट, तो ये हो गया cos 0, दैट इज इक्वल टू माइनस cos पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस में cos 0 क्या होता है, cos 0 इज आल्सो 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया -2, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर भी -2 हो गया, तो माइनस माइनस हो गया, बाहर आपका -2 था, तो ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो टोटल एरिया होगा आपका कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई तक sin x के ग्राफ के अंदर, तो दैट विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब
x axis and the ordinate x is equal to -2 and x is equal to 0। इनसे बाउंड्री एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये एरिया हम? y is equal to x cube। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि y is equal to x cube कर्व कैसा होता है। y is equal to x cube जो कर्व है वो किस टाइप का कर्व है, राइट। एंड दूसरा दिया हमें x एक्सिस, फिर हमें दिया है x is equal to -2 and x is equal to 1। ये चार पॉइंट आपको देखने हैं। y is equal to x cube, x एक्सिस, लाइन x is equal to -2 and x is equal to 1। y is equal to सबसे पहले देखते हैं y is equal to x cube को, y is equal to x cube को, y is equal to x cube। तो इस चैप्टर में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा, ये कर्व किस टाइप का कर्व है, ठीक है। और जब कभी भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप टेबल बना सकते हैं x y, ठीक है। x और y क्या है, x क्यूब के बराबर है। अब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हमेशा लेने चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट लेने चाहिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए, ओरिजिन जरूर इंक्लूड करना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम x को 0 लेते हैं, x को 0 लेंगे तो y, x की जगह 0 डालेंगे y भी 0 आएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे तो y भी -1 आएगा, x अगर -2 पुट करते हैं तो y हो जाएगा हमारा -8। सिमिलरली अगर हम x को लेते हैं 1 तो y क्या आएगा, y is 1। x को अगर 2 लेते हैं तो y 8 आ जाएगा। अब इस ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हमारे हो गए x और y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, करेक्ट। सबसे पहला कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 0 0, ये हो गया 0 0 0 0। देन नेक्स्ट पॉइंट है -1, -1, x -1 है, x बच्चों -1 यहाँ पर होगा और y -1 यहाँ होगा। x -1 y -1 जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। उसके बाद आता है x -2 और y 8, x को हमने -2 ले लिया, ये आपका -2 है और y होगा आपका 8 -8। तो यहाँ कहीं पर मैं मान लेता हूँ कि -8 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से ज्वाइन होगा, राइट। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं 1, 1 पॉइंट कहाँ पर होगा, दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1, सो 1, 1 इस ये पॉइंट होगा। सेकंड इज 2, 8, x को 2 हमने लिया तो y सडनली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आपका आएगा। सो दिस इज ग्राफ फॉर y is equal to x cube। Now x axis, where is x axis? This one is x axis, ये आपका x axis हो गया। Ordinate x is equal to -2, ordinate x is equal to -2 is this line, a line parallel to y axis, this is x is equal to -2 line। x is equal to 1, x is equal to 1 is this line, ठीक है। तो बच्चों एक तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, क्योंकि लाइन -2 कर्व, लाइन x इज इक्वल टू 1, ये आपकी लाइन x इज इक्वल टू 1 है एंड x एक्सिस, इनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना था। तो एक तो मैंने जो नीचे की तरफ सेट किया है येलो कलर का एरिया, ये वाला आपको फाइंड करना है, एंड एक जो मैं अभी सेट कर रहा हूं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। जो एक मैंने पिंक के एरिया सेट किया वो आपको फाइंड करना है, और एक ये जो येलो सेट किया है वो एरिया फाइंड करना है। दो एरिया आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले येलो वाले पे जो x एक्सिस से नीचे का एरिया है तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। इस एरिया को मैं नाम दे देता हूँ a b, बीच में भी आप लोग कोई नाम दे सकते हो c o। तो एरिया a o c o प्लस हम करेंगे दिस इज d पॉइंट एंड दिस इज e पॉइंट, प्लस हम करेंगे o d e o एरिया, राइट। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो दो एरियाज का सम होगा, जिसमें एक A1 होगा एंड एक A2 होगा। ये वाला एरिया क्या है, A1 है, मैंने इसको A1 कहा है, और ये वाला एरिया क्या है, A2 है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो A1 प्लस A2 की वैल्यू पूछी है।
पहले a1 फाइंड करते हैं। a1 इज इक्वल टू, बच्चों ये जो ग्राफ है x एक्सिस से नीचे की तरफ है, x एक्सिस से नीचे है, और लिमिट हम अप्लाई करने वाले हैं x एक्सिस की। लिमिट हम कहां से कहां तक अप्लाई करेंगे? -1 से -2 से 0, सॉरी -2 से 0, राइट। और ये मैंने आपको बताया है कि अगर ग्राफ x एक्सिस से नीचे है तो आप इंटीग्रेट कीजिए x क्यूब के मोड को। मोड ऑफ x क्यूब कहां से कहां तक? 1 से -2 से 0 तक। या फिर आप इंटीग्रेट किसको करेंगे? दैट इज माइनस ऑफ x क्यूब को। अगर ग्राफ x एक्सिस से नीचे है तो आप उस जो भी इक्वेशन आपको दी हुई थी उसको उसमें इस x क्यूब को नेगेटिव कर दीजिए, राइट। ग्राफ अगर x एक्सिस से नीचे की तरफ है तो लिमिट हमारी वही रहेगी -2 से 0, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, बाहर एक माइनस साइन है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? -2 से 0, राइट। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन होगा वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा। सो -1/4 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 0 टू द पावर 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -2 टू द पावर 4। सो दिस इज minus of 1/4 and this is what 0 minus -2 की पावर 4 कितना हो गया? 16, प्लस का 16 हो गया, एक बाहर माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब अंदर और बाहर वाले दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 16/4, दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आएगा, ठीक है। प्लस ये तो a1 फाइंड किया है, अब हमें a2 भी फाइंड करना है। तो a2 फाइंड करने के लिए क्या करें? मैं थोड़ा इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। a2 फाइंड करने के लिए देखो, अब a2 भी इसी टाइप का एरिया है, लेकिन a2 x एक्सिस से ऊपर की तरफ का एरिया है। क्या करेंगे? देखो जरा, a2 इज इक्वल टू सेम कर्व तो वही है, y इज इक्वल टू x क्यूब, इसी कर्व के नीचे का एरिया है, लेकिन कहां से कहां तक है? 0 टू 1। तो अब की बार हम x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे dx, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। ये एरिया हमें फाइंड करना है। सो व्हाट इज इट? दिस इज x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी क्या रहेगी? 0 टू 1। दिस इज 1/4, 1/4 इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे 1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, माइनस में 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1/4। सो जो पहले a1 एरिया आया था वो आपका 4 स्क्वायर यूनिट था, a2 एरिया आपका 1/4 स्क्वायर यूनिट है। टोटल एरिया a हमें फाइंड करना है, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया, a इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया। सो दिस इज a1 प्लस a2। सो व्हाट इज दिस? a1 बताओ क्या है? a1 है 4 स्क्वायर यूनिट, प्लस a2 कितना है? 1/4, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 4 4 16 17/4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया होगा, ठीक है। तो फाइनल आपका जो एरिया होगा दैट इज 17/4 स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x इनटू mod x, x into mod x, x axis ordinate x is equal to -1 and x is equal to 1। सबसे पहले तो हम देखते हैं y is equal to mod x को, y is equal to mod x, y is equal to mod of x, सॉरी mod x नहीं है, x into mod x है, x into mod x। अब जो इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट है वो -1 से 1 तक है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक रहेंगी। तो मतलब ग्राफ को हमें नेगेटिव साइड में ओरिजिन के लेफ्ट साइड का भी ग्राफ देखना है एंड ओरिजिन के राइट हैंड साइड का भी ग्राफ देखना है। तो जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है उसमें क्या है? देखो जरा, अगर हम mod x की डेफिनेशन पे एक बार दोबारा जाएं, mod x क्या होता है? mod x होता है माइनस ऑफ x, कब? if x is less than 0 and x if x is greater than equal to 0, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड के लिए mod x क्या रहेगा? -x रहेगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा -x mod x की जगह पे, कब? when x is less than 0 and x greater than 0 के लिए क्या होगा? x greater than 0 के लिए x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो mod x है वो क्या हो जाएगा? वो भी x हो जाएगा।
ये हमारा फंक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y की क्या वैल्यू है हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस एक्स स्क्वायर, कब, व्हेन x 0 से छोटा है, एंड x अगर 0 से बड़ा है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये आपके फंक्शन की फाइनल डेफिनेशन है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों जो माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, जो हमने पीछे टेबल बना के बनाया है उस तरह से आप बना सकते हो, या फिर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये एक पैराबोला होगा, लेकिन नीचे का पैराबोला होगा, नीचे की साइड, और ये ग्राफ सिर्फ x लेस देन 0 के लिए है। तो आप ओरिजिन के राइट हैंड साइड का ग्राफ नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है, सिर्फ x लेस देन, यहाँ से फर्स्ट डेफिनेशन से जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ x लेस देन 0 के लिए बनेगा। और जो राइट हैंड साइड की डेफिनेशन है, राइट हैंड साइड के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि x अगर 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ कैसा होगा, ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो हाफ पैराबोला इसमें अपवर्ड होगा, हाफ पैराबोला इसमें डाउनवर्ड होगा। इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप एक काम कीजिए, टेबल बनाइए, ठीक है, एक्स वाई, एक्स को आप 0 डालिए तो 0 आएगा, -1 डालेंगे तो आपको डेफिनेशन फॉलो करनी है फर्स्ट वाली, ठीक है, -1 डालेंगे तो -1 ही आएगा, -2 डालेंगे तो -4 ही आएगा, आप डाल के देख सकते हैं। 1 डालेंगे, अब जब आप 0 से ग्रेटर पॉइंट डालेंगे तो आप डेफिनेशन फॉलो करेंगे सेकंड वाली, ठीक है। 2 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा। ग्राफ आप बनाओगे तो राइट हैंड साइड में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, सेम वही ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। तो टेबल आप बना के भी ग्राफ बना सकते हो अगर आपको वैसे समझ नहीं आया तो, ठीक है। चलते हैं आगे। अब एरिया हमें फाइंड करना है, कहां से कहां तक, एरिया हमें फाइंड करना है माइनस x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है हमें। तो ये जो लाइन है आपकी, ये x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, ये जो लाइन होगी आपकी होगी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 दो लाइन होगी, एक पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है। एक लाइन -1 से x -1 से पास करेगी एट x इज इक्वल टू -1, एक लाइन 1 से पास करेगी, ओके। एंड हमें बच्चों ये एरिया फाइंड करना है, ये जो मैंने सेट किया है ये एरिया हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों एरिया बिल्कुल सिमिलर है और ये हम बिल्कुल बिगिनिंग से करते आए हैं। क्वेश्चन कहां चला गया अभी, क्वेश्चन कहां चला गया हमारा, क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन देख लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ठीक है। लगता है कुछ डिलीट किया उसके साथ ही डिलीट हो गया। हाँ, टेबल डिलीट की थी तो टेबल के साथ ही क्वेश्चन डिलीट हो गया, ओके। तो टेबल को तो आप डिलीट कर ही दीजिए, ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाई दे दिया है। x इज इक्वल टू -1 बच्चों ये लाइन है एंड x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है, दो लाइनें दी हुई है ना, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 और साथ में दिया है x एक्सिस। तो यहां पर x इज इक्वल टू -1, x एक्सिस कर्व y इज इक्वल टू x इनटू mod x, इनसे बाउंडेड एरिया ये एरिया बन रहा है, ये एरिया इनसे बाउंडेड बन रहा है, ठीक है। एंड जो सेकंड दिया हुआ हमें x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आपकी ये वाली लाइन है, ये लाइन जो आपकी है वो x इज इक्वल टू 1 है। कर्व वही है आपका y इज इक्वल टू x इनटू mod x, x एक्सिस, ठीक है। तो दो एरिया यहाँ पर हमने डिसाइड किए, कौन कौन से, एक तो ये वाला एरिया जो x एक्सिस से डाउन साइड में, डाउनवर्ड साइड में, और एक x एक्सिस से ऊपर की तरफ का एरिया, ठीक है, एक x एक्सिस से ऊपर की तरफ का एरिया यानी कि ब्लू कलर वाला एरिया। ये दो एरिया आपको फाइंड करने हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड, हाँ तो मैं बता रहा था कि दोनों एरिया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे क्योंकि ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है।
दोनों एरिया सेम हो गए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही एरिया फाइंड करें, एक एरिया फाइंड करके आप उसको ट्वाइस भी कर सकते हैं। तो जैसे राइट हैंड साइड को मैं नाम दे देता हूँ ओ ए बी, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो क्वेश्चन में पूछा है दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, इस एरिया का ट्वाइस। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, कौन से कर्व के नीचे है, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x के नीचे है, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, ये डेफिनेशन हमारी बन गई थी y इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको y की ये वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू, इसके लिए आप इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से 1 तक, इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से 1 तक। अब बहुत मुश्किल तो इंटीग्रेशन है नहीं है, आई होप कि आप ये कर ही लेंगे, या अगर आप कहते हैं करना है तो मैं कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू, दिस इज x क्यूब बाई 3 को तो मैं 2 के नीचे लिख देता हूँ। आप जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो उसको लिमिट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप उसको लिमिट से बाहर भी रख सकते हैं। सो दिस इज 0 टू 1 2 बाई 3 x क्यूब, अपर लिमिट डालेंगे 1 का क्यूब 1, लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो ये आपका 2 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया होगा। इसके बाद बच्चों 2 एग्जांपल और है, साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी समझा ही देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर आप कर लेना, बुक में क्वेश्चन तो है ही, सॉल्यूशन तो इसका है ही, मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दे देता हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, हमारा रिकॉर्डिंग पैनल इसके ऊपर आ गया, देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस। अब ये लाइन कैसे बनाएंगे, तो कभी भी आपको ये नहीं पता लगे कि कर्व कैसा है, तो सीधा सा डायरेक्ट फार्मूला है उसका, एक डायरेक्ट फार्मूला है कि x और y के कोऑर्डिनेट्स को लो, और ठीक है, जैसे x को 0 लिया, x को 0 अगर आप यहाँ डालेंगे तो y 2 आएगा, ठीक है, x को अगर आप 1 डालेंगे, x को आप 1 डालेंगे तो 3 टू 1 प्लस 5 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर x आप -1 डालेंगे, -1 डालेंगे तो ये हो गया -3 प्लस का 2, तो ये आपका -1 आ गया, राइट। इस टाइप से पॉइंट्स लेके आप एक कर्व को बना सकते हो। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपकी ये वाली लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपकी लाइन है, जो ये BD लाइन है, ये BD लाइन है, ये आपकी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लाइन है, ठीक है। एंड x एक्सिस तो आप सबको पता है x एक्सिस कहां पर है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 ये हो गया, x इज इक्वल टू -1 ये वाला एरिया, x इज इक्वल टू 1 ये वाला एरिया, एंड ये वाली लाइन। अब इस लाइन ने इन सारी कंडीशंस के अंदर जो एरिया बाउंड किया है वो 2 एरिया बाउंड किए हैं, एक तो ये वाला एरिया बाउंड किया है, और दूसरा कौन सा है, सेकंड जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, रेड वाला, एक को मैंने सर्कल किया है येलो से और एक को सर्कल किया है रेड से। दोनों एरिया बच्चों आपको अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे, येलो वाला एरिया जिसको मैं A1 कह रहा हूँ, और जो बाद वाला एरिया जिसको मैं A2 कह रहा हूँ। A1 आप कैसे फाइंड करेंगे, A1 फाइंड करने के लिए, A1 एरिया को फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे लाइन की इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो लाइन की इक्वेशन में y इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3, तो आप जिस टर्म को इंटीग्रेट करोगे वो है आपकी 3x प्लस 2, एंड इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे आप, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे C पॉइंट से A पॉइंट तक, C पॉइंट से A पॉइंट तक, तो C पॉइंट हमारा -1 है और A पॉइंट हमारा -2/3 है, C पॉइंट हमारा कितना है -1 है और ये हमारा -2/3 है। एक बात और, ये एरिया x एक्सिस से डाउनवर्ड साइड में है, x एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के नेगेटिव को इंटीग्रेट करेंगे। बहुत बार ये बात रिपीट हुई है, आज भी एक बार मैंने पहले रिपीट किया था, अगर आपका एरिया x एक्सिस से नीचे की तरफ है और आप x एक्सिस की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन के साथ यहाँ पर आप
माइनस माइनस लगा दीजिए, ठीक है। या फिर आपको लेना पड़ेगा मोड, जरूरत नहीं है मोड की, माइनस लगा देना इजी है, ठीक है। दिस dx, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे आपके पास आएगा एरिया a1। एक बात और कि ये 2/3 माइनस का 2/3 ये पॉइंट कैसे आया? तो बच्चों ये पॉइंट कैसे आया होगा, कैसे आया होगा ये पॉइंट, बताओ जरा, कौन बताएगा? अब लाइव तो हम है नहीं, वरना तो मैं आपसे पूछ लेता कि कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। तो चलो फिर बताओ कैसे आया ये पॉइंट, अपने माइंड में सोच लो, मैं आपको बता देता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन में आप x एक्सिस पे, हमें पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस लाइन की इक्वेशन में आप यहाँ y की जगह 0 डाल दीजिए। जैसे ही आप y की जगह 0 डालोगे तो ये आपका हो जाएगा 3x + 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 = x आएगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बच्चों -2/3, 0 ये कोऑर्डिनेट होंगे। इसीलिए हमारी अपर लिमिट क्या है, -2/3 है। तो इससे आपके पास क्या आएगा, इससे आपके पास ये A1 एरिया आपको मिल जाएगा। अब बात रही A2 एरिया को फाइंड करने के लिए। A2 एरिया भी इसी लाइन के अंदर है, और अब लाइन y एक्सिस से x एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो आपको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप y = 3x + 2 को ही इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों -2/3 से इस पॉइंट से E पॉइंट तक, और E पॉइंट आपका क्या है 1, राइट। तो A2 एरिया जो आपका आएगा, A2 एरिया आपका होगा -2/3 से 1 तक इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? 3x + 2 का इंटीग्रेशन होगा dx, राइट। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, बुक में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आई होप कि आप कर लेंगे। बुक में हो सकता है यहाँ पर मोड लगाओ, आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने माइनस लगा दिया है। आप आंसर की चिंता मत कीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका एग्जांपल नंबर 3। एंड मिसलेनियस का एक और एग्जांपल है y = 4। अच्छा एक बात पिछले वाले में बताना तो भूल ही गया, उसके बाद आपको नेट एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A1 + A2 को ऐड करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं नहीं भी बताता तब भी आपको ये बात तो आई होप कि पता ही होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x। लो भाई, sin x का कर्व पहले आया था, अब cos x का आ गया, और इस बार तो मुझे बनाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही बना हुआ है। सो y = cos x, x = 0 एंड x = 2π। इनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कर्व बहुत अच्छा बना के दिया है एनसीईआरटी वालों ने, मैंने वही से इसको कट पेस्ट किया है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट की तरफ, हो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ग्राफ हमारा वहां हाइड हो गया, इसको इस टाइप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो हो गया y = cos x का ग्राफ। बच्चों आप सभी जानते हैं y = cos x का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर 1, ये पॉइंट 1 है, 1 से स्टार्ट होता है, π/2 पे 0 होता है, फिर से 3π/2 पे 0 होगा, और 2π पे कितना होगा 1। अब ये एरिया सिमेट्रिकल सा एरिया है, बट वो सिमेट्रिसिटी कहाँ पर है, जितना ये एरिया है, जितना ये एरिया है, यानी कि AOB की बात कर रहा हूं मैं, AOAB, OAB जितना एरिया है जो मैंने ग्रीन कलर से बाउंड किया है, सेम अगर दिस पॉइंट, अच्छा एक तो ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा बच्चों आपका पाई। तो सेम एरिया जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है वो एरिया भी सेम होगा। कलर्स की तो अपने पास अभी है नहीं कभी, तो ठीक है एक नए कलर से कर लेते हैं, तो वापस सेम हो गया, ग्रीन वाला ही हो गया। तो ठीक है, पिंक वाला इसके साथ थोड़ा सूट नहीं करेगा, ब्लू वाला मैं चाह नहीं रहा था, तो क्या करें फिर, डार्क ग्रीन ले लेते हैं, या चलो वो भी ब्लू ही हो जाएगा। कलर्स की कमी पड़ती नजर आ रही है बच्चों, चलो इस वाले से कर देते हैं, यानी कि इस पॉइंट को अगर कोई और नाम दे दिया, पी पॉइंट नाम दे दिया जाए, तो पीसीडी जो एरिया है वो एरिया, और एक एरिया हमारा और है, चलो फिर डार्क ग्रीन से कर देते हैं इसको, अभी डार्क ग्रीन से कर देते हैं, ये लो। तो ये चार एरिया जो मैंने लोकेट किया बच्चों, चारों एरिया सिमेट्रिकल है कि नहीं है। सो किसी एक एरिया को फाइंड करके, चारों एरिया एक इक्वल है, एक एरिया को फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम
अपना जो ये वाला एरिया है इसको फाइंड कर लेते हैं और इसी को 4 टाइम कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इसको मैं A1 एरिया कह रहा हूँ, इसको A2 कह रहा हूँ, इसको A3 कह रहा हूँ और इसको A4 कह रहा हूँ। तो नेट एरिया फाइंड करने के लिए हम A1 को फाइंड करेंगे और उसको 4 टाइम कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है बच्चों, आप भी अपना डायग्राम जो बनाएं उसमें पेन से मार्क कर दीजिएगा कि दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड A4 एंड रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एरिया। कौन सा एरिया, A1 एरिया, राइट, 4 टाइम। अब इस ये A1 एरिया कैसे निकलेगा भाई, y इज इक्वल टू cos x, ये हमारा कर्व है, y इज इक्वल टू cos x और ये कर्व कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। जो A1 एरिया है वो हमारा इस कर्व के नीचे कहां पर है, कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक है। 0 यहाँ पर ओरिजिन पे और पाई यहाँ पर बी पॉइंट पे है, पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। जो A1 एरिया है हमारा वो 0 से कहां तक है, पाई बाय 2। cos x के कर्व के नीचे ये एरिया कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो हम इंटीग्रेट करेंगे cos x को dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 4, O पॉइंट से B पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन इज नॉट सो डिफिकल्ट। सो 4 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस नहीं होता, sin ऑफ x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगी 0 से, ये 4 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ तो होना चाहिए पाई बाय 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 से पाई बाय 2 और 4 से ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, वो आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इससे सिर्फ A1 एरिया आएगा, बाकी के 3 एरिया और फाइंड करने के लिए हमने A1 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो इट इज 4 इंटू साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, सॉरी cos का इंटीग्रेशन साइन हो चुका है। अब आपको सिर्फ लिमिट डालनी है, तो लिमिट आप डालेंगे तो ये हो गया आपका साइन पाई बाय 2 माइनस में साइन 0। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 2 होता है आपका 1 माइनस में साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, सो ये आ गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो 0 से 2 पाई तक के बीच का हमें एरिया इसका फाइंड करना था और आपने देखा होगा कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था sin x के लिए 0 से 2 पाई का एरिया फाइंड किया था बिटवीन 0 to 2 पाई, वो एरिया भी हमारा सेम था। ठीक है बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस और मिसलेनियस के एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।